विवेक चूड़ामणि श्लोक संख्या 49। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव हीनात्मबन्धस्ततैव संसृति तयो विवेकोदितबोधवहिन रक्षान् कार्यं प्रधेत समूलम्। अज्ञान योगात् परमात्मनं स्तव। जितना भी ये जो अज्ञान है हमारे भीतर, उस अज्ञान के कारण ही हम परमात्म तत्व को क्या है जान नहीं पाते हैं ना। अज्ञान के योग के कारण हम परमात्मा को हम जान नहीं पाते हैं। ही अनात्म बंध, ही मैंने क्यों की, अनात्मा ही बंधन है हमारे अंदर। ततएव संसृति, संस्कृति होती है इस संसार में जितने भी जीव हैं वो क्या अनात्म को प्राप्त होकर ही बंधन को प्राप्त होते हैं। त्योर मैं इन दोनों का, आत्म और अनात्म का, जब तक त्यों मेरे दो चीज़ों का विवेक उदित, विवेक होता है इन दोनों में, अगर हमें विवेक उदित होता में उत्पन्न नहीं होता, बोध वहीं किससे, बोध रूपी अग्नि से, यानी ज्ञान रूपी अग्नि से, अज्ञान कार्यम, तब ये परमात्मा का जो कार्य है अज्ञान संसार, तो तब तक प्रदेत समूलम, समूल से ये जो हम अपने आप को देह समझ बैठे हैं उसका फिर नाश नहीं होता। ये इसका अर्थ है। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। अज्ञान योगात् परमात्मनस्तव। तुम परमात्मा हो, सबको पता है हम आत्मा क्या है, हम आत्मा हैं। और अज्ञान के कारण जब हम अपने आप को क्या मानते हैं, मैं जीव हूँ, दो बातें होंगी। हम थे परमात्मा, परंतु अविद्या हमारे भीतर है जो कि हमारी उपाधि है। अविद्या क्या, अज्ञानता, हमें पता ही नहीं कि हम वास्तव में हम कौन हैं। तो उसके कारण, क्योंकि आत्मा में कोई बंधन नहीं है, ना आत्मा कभी जीती है, ना मरती है, ना कुछ भी होने होता। ये जो देह ही मरता और जन्मता रहता है, और देह से ही हम संपूर्ण कर्म करते हैं। कर्म के कारण ही हमारे को फिर जन्मना और मरना पड़ता है। यही बात आ गया, देह मान कर ही कि हम ये कहते हैं कि ये कर्म मैंने किया। जैसे हम ये कहते हैं ये कर्म मेरे द्वारा हुआ है, तो हम उस कर्म के स्वामी बन जाते हैं, चाहे वो कर्म अच्छा है चाहे वो कर्म बुरा है। हम कभी नहीं ये कहते कि ये कर्म मेरी देह ने किया, मैंने नहीं किया। देह क्या है, एक मशीन है, हर काम मशीन करती है, और हम कहते हैं हम करते हैं। आप देखो, आपने मान लो एक कोई दर्जी है, उसने एक शर्ट सिली, शर्ट सिली किसने, मशीन के द्वारा सिली गई। और मशीन किसने चलाई, इन हाथों ने चलाई। ये हाथ क्या है, कर्म इंद्रियां हैं। परंतु वो दर्जी कहता है मैंने कमीज सिली, तो फिर हम उसको उस कमीज के सिलाई के पैसे देते हैं, क्योंकि उसने कर्म इंद्री से कर्म किया। इसी प्रकार जब हम ये कहते हैं कि मैंने ये कर्म किया, मैंने ये काम किया, मैं ही सारे काम करती हूँ या करता हूँ, तो उसमें हमारे से
कई अच्छे कर्म होते हैं, कई हमारे बुरे कर्म होते हैं और कई मिश्रित कर्म होते हैं। ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं, मीडियम होते हैं। अब परमात्मा ये कहता है, ये मशीन को चलाने वाला मैं हूँ, है ना। मशीन को चलाता कौन हूँ? मैं हूँ। और ये कहता है कि कर्म मैंने किया है। अब बताओ, जब तक चेतन हमारे साथ नहीं है तो ये देह रूपी, जो देह के अंदर कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, अंतःकरण है, कार्य कर सकेगा? नहीं कर सकेगा ना। परंतु हम जीव अज्ञानता के कारण हम हर समय यही कहते हैं कि ये मैंने किया, यही हमारी अज्ञानता है। अज्ञानता का मतलब समझा रही हूँ। और ये ही हमारा बंधन है इस संसार में बार बार आने का और बार बार जन्मने का और बार बार मरने का। हमें कोई बताता ही नहीं, हम ऐसे ही जन्मते हैं और ऐसे मर जाते हैं। बोध नहीं होता, ज्ञान की प्राप्ति हम नहीं करते, हम ज्ञान के बिना ही संसार से मर जाते हैं। फिर कभी परमात्मा की जब भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे पर कृपा करता है। जब भक्ति अपनी उत्कृष्ट सीमा पे पहुंच जाती है, फिर हमारे जीवन में कोई सतगुरु आता है परमात्मा की कृपा से। वो सतगुरु हमें बताता है, ऐ मनुष्य, तू मनुष्य नहीं है, तू परमात्मा है। तुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। तू क्यों अपने को भेद दृष्टि में रखा है? अपनी अज्ञानता को दूर कर। जब हमें बोध रूपी अग्नि मिल जाती है, ज्ञान रूपी अग्नि जब हमारे भीतर ज्वलंत हो जाती है, ज्ञान अग्नि दग्ध सर्व कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। गीता भी यही कहती है, जिस समय ज्ञान अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसमें सारे कर्म, चाहे वो अच्छे हैं, मिश्रित हैं, बुरे हैं, सारे के सारे भस्म हो जाते हैं। क्योंकि अग्नि का कार्य होता है भस्म करना। अग्नि में आप कुछ भी डालोगे वो क्या होगा? चाहे कोई भी चीज डालोगे वो सारी भस्म हो जाएगी। अग्नि का कार्य ही यही है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति को, किसी जीव को, किसी मनुष्य को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसके क्रियान्वित कर्म, संचित कर्म, जितने भी कर्म हैं सब के सब भस्म हो जाते हैं। जैसे ही हमारे कर्म भस्म होते हैं तो फिर हमें मुक्ति की प्राप्ति होती है, फिर हमें मोक्ष मिलता है। फिर परमात्मा कहते हैं अब इसको ज्ञान हो गया, अब इसकी अज्ञानता दूर हो गई है, इसने अपने आप को जान लिया है, ये अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। उसी समय आप मुक्त हो जाते हो। फिर ये संसार का आवागमन भी आपका समाप्त हो जाता है। परंतु तयो विवेका, किसको? जिनको इन दोनों में, आत्म और अनात्म में विवेक करना हो जाता है। आत्म मैंने नित्य वस्तु क्या है, अनात्म मैंने ये संसार क्या है। नित्य वस्तु हमारी अपना स्वरूप है और अनात्म ये संसार है। नित्य वस्तु सदा एक रस रहती है, अनात्म वस्तु बदलती रहती है, नाशवान होती है। देखो ये विशेषण है। अब जिसको ये पता चल गया मैं तो सदा रहने वाला हूँ और ये संसार सदा रहने वाला नहीं है, ये संसार में मिली जो मुझे देह है वो भी सदा रहने वाली नहीं है, तो इसी को कहते हैं विवेक हो जाना। तयो विवेक उदित बोध, जिसके अंदर ये विवेक उदित हो गया, उत्पन्न हो गया, उसको ज्ञान हो गया, तो अज्ञान कार्यम, जो परमात्मा का ये संसार था, संसार परमात्मा का क्या कार्य है? संसार। परमात्मा क्या काम करते हैं? ये संसार बनाते हैं। परमात्मा का संकल्प से ये संसार बना है।
परमात्मा की कल्पना ये संसार है। जो परमात्मा का ये कार्य संसार था, वो जब हमें बोध हो जाता है, जब हमें ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं विवेक के द्वारा, तो जो हमारी जो अज्ञानता है वो मूल रूप से, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से चली जाती है, मूल रूप से। एक होता है वृक्ष की डालियां काट दो, है ना, एक होता है वृक्ष है, वृक्ष की डालियां काट दी, थोड़ा तना काट दिया, परंतु वृक्ष नहीं कटा। तो जब तक उस वृक्ष को मूल से नहीं काटेंगे, तब तक वो वृक्ष का उद्धार नहीं होता। ऐसे ही जब तक मूल रूप से हमारी अज्ञानता नहीं जाती, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परंतु इन सभी साधनों के द्वारा जो ये नित्य विवेक और अनित्य का विवेक हो जाता है, उसको करने से हमारी मूल रूप जो अज्ञानता है वो जीव की नाश हो जाती है और जीव मुक्त हो जाता है। हरि ओम।